हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं अमेरिका की मॉडर्न सिविलाइजेशन से पहले माया सभ्यता की कहानी। कैसे एक कबीले के क्रूर सरदार ने दूसरे कबीले पर हमला किया, कैसे एक आदिवासी ने अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्या ये अपनी पत्नी और बच्चों को दूसरे कबीले वालों से बचा पाएगा या ये खुद उनके हाथों मारा जाएगा। चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम जंगल के बीचों बीच एक कबीले के लोगों को आधे अधूरे कपड़ों में भागता दौड़ता देखते हैं। असल में ये लोग एक सुअर का शिकार कर रहे थे और इन्होंने पूरे जंगल में फंदे बिछा रखे थे। तभी सुअर का पैर एक फंदे से पड़ता है और फंदे से कनेक्ट एक लकड़ी का टुकड़ा जिसमें बहुत सारी नुकीली लकड़ियां लगी हुई होती हैं, वो आकर सुअर को छन्नी छन्नी कर देती है और सुअर मारा जाता है। इसके बाद ये लोग इकट्ठा होते हैं और मजाक मस्ती करते हुए सुअर को काटना शुरू कर देते हैं। ये लोग आपस में खूब मस्ती भी करते हैं और सब मिलकर सुअर का एक एक पार्ट खाने लगते हैं कि तभी इनमें से एक आदिवासी को अपने पीछे झाड़ियों में से कुछ आहट महसूस होती है। इसका नाम था जैगुआर पॉ। जैगुआर जब पीछे मुड़ता है तो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब झाड़ियों के पीछे से दूसरे कबीले के आदिवासी निकलते हैं और इनके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियां रखते हुए कहते हैं कि हमें ये इलाका पार करना है। ये लोग भी उनके सामने अपने शिकार के कुछ टुकड़े रखते हैं और इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत देते हैं। इसके बाद झाड़ियों के पीछे से एक के बाद एक कई आदिवासी निकलते हैं और यहाँ से गुजरने लगते हैं। तब जैगुआर पॉ देखता है कि इनमें से कई लोग घायल हैं, उनके शरीर पर चोटें हैं, उसे कुछ ठीक नहीं लगता। इसलिए वो इनसे पूछता है कि क्या हुआ था। तब इनमें से एक आदिवासी कहता है कि हमारा कबीला तबाह हो गया है और अब हम एक नई जगह पर जा रहे हैं। जैगुआर पॉ को इन पर शक होता है, इसलिए वो इनके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी उसके पिता, जो कि कबीले के सरदार भी थे, वो इन्हें रोक देते हैं। इसके बाद जैगुआर पॉ और उसके साथी वापस अपने कबीले में आ जाते हैं, जहां ये सब खूब मस्ती करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और उसी रात जब जैगुआर पॉ सो रहा होता है तो एक कुत्ता अचानक से भौंकने लगता है। जैगुआर उठता है और उसे महसूस होता है कि बाहर कुछ तो चल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम क्रूर, खतरनाक और भयानक आदिवासी को देखते हैं जो हल्का सा इशारा करता है और झाड़ियों के पीछे छिपे उसके लोग मशाले लेकर बाहर आते हैं। इधर जैगुआर ने भी झाड़ियों के पीछे जलती मशालों को देख लिया था। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर भागने लगता है। लेकिन तभी एक दुश्मन आदिवासी की नजर उस पर पड़ती है। इससे पहले कि वो जैगुआर और उसके परिवार को मारता, जैगुआर उसे खत्म कर देता है और उसके परिवार को लेकर कुएं की तरफ भागता है। इधर जैगुआर के कबीले वालों पर चारों तरफ से हमला हो चुका था। दूसरी तरफ जैगुआर अपनी बीवी और बच्चों को रस्सी की मदद से कुएं में भेज रहा था। इसी बीच एक आदिवासी की नजर जैगुआर पर पड़ती है और वो उस पर हमला करने के लिए आता है। जैगुआर जल्दी जल्दी अपने बीवी बच्चों को कुएं में डालता है, जिस वजह से वो गिर जाते हैं। वो घुसपैठिया जैगुआर पर हमला करता है, लेकिन जैगुआर लात मारकर उसे वहां गिरा देता है और इससे पहले कि वो कुएं में गिरता या उसके बीवी बच्चों के बारे में किसी को बताता, उसे खत्म कर देता है। इसके बाद जैगुआर अपनी बीवी से कहता है कि मुझे जाना होगा, मेरे कबीले वालों को मेरी जरूरत है। उसकी बीवी बहुत मना करती है, लेकिन जैगुआर ये कहते हुए चला जाता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। इसके साथ ही जैगुआर कबीले वालों की मदद के लिए चला जाता है, जहां उसके सभी कबीले वालों को बंदी बना लिया गया था। कईयों को तो मार भी दिया गया था। यही एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी था जिसका नाम होता है मिडिल आई। मिडिल आई जैगुआर पर अपने चाकू से हमला करता है, लेकिन जैगुआर चाकू पकड़कर उसकी नोक मिडिल आई की तरफ घुमा देता है। लेकिन इससे पहले कि मिडिल आई का खेल खत्म होता, वहां इनका सरदार आ जाता है और जैगुआर को भी बंदी बना लेता है। जैगुआर के बंदी बनते ही मिडिल आई बौखलाता हुआ आता है और जैगुआर को मारने के लिए चाकू उठाता ही है कि तभी कबीले का सरदार उसे रोक देता है। इसके बाद जैगुआर अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर देना पिताजी, मैं किसी की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन तभी मिडिल आई ये बात सुन लेता है और समझ जाता है कि ये जैगुआर का पिता है, इसलिए वो जैगुआर की आंखों के सामने उसे मार डालता है। इसके साथ ही वो जैगुआर पर भी एक जोरदार हमला करता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। जैगुआर को जब होश आता है तो वो देखता है कि सभी को बंदी बना लिया गया है। वो कुएं की तरफ देखता है, तभी उस भयानक सरदार का बेटा जैगुआर को देख लेता है और कुएं की तरफ जाता है, जहां उसे वो रस्सी नजर आती है। लेकिन जब वो कुएं में झांकता है तो वहां कुछ भी नहीं था, क्योंकि जैगुआर की पत्नी और बच्चा एक बड़े से पत्थर के नीचे छुप गए थे। सरदार का बेटा एक बड़ा सा पत्थर भी फेंकता है, लेकिन जब कोई हलचल नहीं होती तो वो कुएं में पड़ी रस्सी को काटकर वहां से चला जाता है। यानी अब जैगुआर का परिवार चाहे तो भी ऊपर नहीं आ सकता था। इसके बाद इन सभी को बंदी बनाकर एक लंबे सफर पर ले जाया जाता है। रास्ते में इन्हें उस कबीले के लोग भी मिलते हैं जिन्होंने इन्हें मछलियां दी थी।
दरअसल इन खूंखार आदिवासियों ने इन्हें भी बंदी बना लिया था। अब इन सबको पथरीले और उबड़ खाबड़ रास्तों से ले जाया जाता है। इसके बाद ये खूंखार आदिवासी अपने कबीले के पास पहुंच जाते हैं। इनके कबीले की सरहद पर हमें बहुत सारी डेड बॉडीज देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन लोगों की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है जो छूने से फैलती है। यहाँ हमें एक छोटी बच्ची देखने को मिलती है जो इन खूंखार आदिवासियों से कहती है, देखना चारों तरफ अंधेरा होगा, एक आदमी आएगा और तुम्हें और तुम्हारे लोगों को यहाँ से बाहर ले जाएगा और तुम्हारा पूरा साम्राज्य तबाह हो जाएगा। इसके बाद हमें इन खूंखार आदिवासियों का कबीला नजर आता है जहाँ पर सैकड़ों लोग मजदूरी कर रहे थे। इनकी हालत बहुत खराब थी लेकिन इनसे फिर भी काम करवाया जाता है। हालांकि इन लोगों को यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता है और आगे ले जाया जाता है। यहाँ पर एक आदमी सरदार से पूछता है कि कितने आदमी है। इस पर सरदार कहता है कि मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे अच्छे चाहिए। यानी इन लोगों को यहाँ बेचने के लिए लाया गया था। अब यहाँ बंदी बनाकर लाई गई औरतों की बोली लगाई जाती है और उन्हें बेच दिया जाता है। इसके बाद सभी आदमियों को दूसरी जगह पर लाया जाता है जहाँ ईश्वर को खुश करने के लिए इनकी बलि दी जानी थी। यहाँ जैगुआर को मारने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन इससे पहले कि जैगुआर को मारा जाता सूर्य ग्रहण हो जाता है और आसमान में काला अंधेरा छा जाता है, जैसे उस बच्ची ने कहा था। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद इन सभी को एक लंबे से ग्राउंड में ले जाया जाता है जिसके दूसरी तरफ झाड़ियां थी। इन सबसे कहा जाता है कि भागो, जाओ झाड़ियों के उस पार अपने जंगल में चले जाओ। ये सुनते ही दो लोग भागते हैं जिन पर ये खूंखार कबीले वाले पीछे से भाला और तीरों से हमला करके उन्हें मार डालते हैं। यानी इन्हें इसलिए भगाया जा रहा था ताकि इन्हें भगा भगा कर मारा जा सके। कई लोगों के मरने के बाद जैगुआर और उसका साथी भी भागने लगते हैं, लेकिन वो दिशा बदल बदल कर भागते हैं जिस वजह से ये लोग इन्हें जल्द ही मार नहीं पाते। लेकिन आखिरकार जैगुआर का साथी तीर लगने से मारा जाता है और एक तीर जैगुआर के आर पार हो जाता है जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद कबीले के सरदार का बेटा जैगुआर को मारने के लिए आता है, लेकिन जैगुआर उल्टा उसे ही मार देता है और वहां से भाग जाता है। सरदार जब अपने बेटे की लाश देखता है तो बुरी तरह से बौखला जाता है और अपने कबीले वालों के साथ जैगुआर की तलाश में निकल पड़ता है। इधर जैगुआर को जंगल में एक पेड़ नजर आता है जो टूटकर नीचे गिर गया था, लेकिन उस पर चढ़कर ऊपर पेड़ पर बैठा जा सकता था, इसलिए वो ऊपर चढ़ जाता है। सरदार और उसके आदमी यहाँ आते हैं लेकिन वो जैगुआर को नहीं देख पाते और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी सरदार को एक आदमी के शरीर पर खून के निशान नजर आते हैं जो उसका नहीं था, इसलिए सरदार समझ जाता है कि जैगुआर जरूर किसी पेड़ पर है। इधर जैगुआर को पेड़ पर एक बेबी जैगुआर यानी कि जानवर का बच्चा और पीछे उसकी माँ दिखाई देती है। जैगुआर उसे देखकर वहां तेजी से भागने लगता है, लेकिन खतरे की बात यह थी कि जैगुआर कबीले वालों की तरफ ही भाग रहा था। इससे पहले कि जानवर जैगुआर पर हमला करता है, कबीले वाला जैगुआर के पीछे आ जाता है और जानवर उस पर टूट पड़ता है। वैसे तो ये आदिवासी जैगुआर को मारने के लिए आया था, लेकिन बेचारा खुद ही मारा गया। अब भागते भागते जैगुआर एक बड़े से झरने के पास आ पहुंचा था जिसमें कूदना मौत को दावत देने जैसा था। वहीं उसे मारने के लिए सरदार और उसके साथी भी आ चुके थे। अब इनसे बचने के लिए जैगुआर झरने में नीचे छलांग लगा देता है और किस्मत से वो बच जाता है। किनारे पर आते हुए वो देखता है कि सरदार और उसके साथी उसे देख रहे हैं। जैगुआर जोर से चिल्लाता है, ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरे दादाजी, पिताजी और मैंने शिकार किया है और अब मेरे बच्चे भी करेंगे, हिम्मत हो तो आगे बढ़ो। जैगुआर के हुंकार सुनकर एक कबीले वाला सरदार से कहता है कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। साथ ही वो उस बच्ची की भी बात सरदार को याद दिलाता है, लेकिन सरदार उसे ही चाकू मार देता है। इसके बाद एक खूंखार लोग एक एक करके नदी में छलांग लगाते हैं। इनमें से एक तो बुरी तरह मारा जाता है जबकि बाकी बचकर किनारे तक आ जाते हैं। तभी हम जैगुआर को देखते हैं जो आगे भाग ही रहा था कि तभी वो एक दलदल में गिर जाता है। जैसे तैसे जैगुआर दलदल से बाहर निकलता है और कहता है, मैं जैगुआर पॉ हूं, ये मेरा जंगल है, मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता। इसके बाद जैगुआर इन कबीले के लोगों पर अलग अलग तरह से हमला करता है। जैसे पहले वो मधुमक्खियों से इन पर हमला करता है, फिर मेंढक के जहर से एक आदमी को मार देता है। इसके बाद जैगुआर के सामने आता है मिडिल आई। मिडिल आई रास्ते में पड़े एक हथियार को उठाने के लिए भागने लगता है। जैगुआर भी उसकी तरफ भाग रहा था। यहाँ मिडिल आई का निशाना चूक जाता है, लेकिन जैगुआर ये गलती नहीं करता और घुटनों पर घिसटते हुए हथियार उठाकर मिडिल आई को मार गिराता है। इसके साथ ही यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है जिस वजह से कुएं में पानी भरने लगता है। यानी कि जैगुआर की पत्नी और उसका बच्चा डूबने वाले थे। जैगुआर की पत्नी को लेबर पेन भी शुरू हो जाता है, यानी वो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। तभी जैगुआर भागता हुआ कुएं के पास आता है। उसकी पत्नी कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। जैगुआर देखता है कि कबीले के 3 लोग अभी भी जिंदा हैं और उसके पीछे हैं, इसलिए जैगुआर कुएं से आगे जाता है। इधर दोनों खूंखार आदिवासी जैगुआर की बीवी और बच्चे को देख लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम खूंखार कबीले के सरदार को देखते हैं।
जो जैगुआर को मारने के लिए आ रहा था। तभी जैगुआर रुकता है और सरदार उसे तीर मार देता है, जो उसके दिल से ठीक ऊपर लगता है। जैगुआर बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन वो सरदार को ललकारता है, जिसके बाद सरदार अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए चाकू लेकर जैगुआर की तरफ भागता है। पर तभी उसका पैर एक रस्सी से टकराता है। असल में दोस्तों ये वही फंदा था जो जैगुआर के कबीले वालों ने बनाया था। और जैसे कि कहानी की शुरुआत में सुअर मरता है, वैसे ही नुकीली लकड़ियां सरदार की तरफ आती हैं और एकदम से उसके शरीर में घुस जाती है, जिस वजह से सरदार मारा जाता है। सरदार की मौत के बाद जैगुआर फिर से भागना शुरू करता है, क्योंकि दोनों खूंखार आदिवासी अब भी उसके पीछे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जैगुआर की पत्नी को देखते हैं, जो कुएं के पानी में ही बच्चे को जन्म दे देती है। इधर जैगुआर भागता हुआ समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और बड़ी हैरानी से समुद्र की तरफ देखने लगता है। वो कबीले वाले भी जैगुआर के पीछे समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन जैगुआर को मारने की जगह वो भी समुद्र को बड़ी हैरानी से देखते हैं। असल में समुद्र में बड़े बड़े जहाज होते हैं और कुछ छोटी कश्तियां जो इधर ही आ रही थीं। मौका देखते ही जैगुआर जंगल की तरफ भागता है और कुएं के पास जाकर अपने परिवार को कुएं से बाहर निकालता है। इसके बाद जैगुआर अपने पूरे परिवार के साथ होता है और उसकी पत्नी जंगल से इन बड़े बड़े जहाजों को देखती है और पूछती है कि क्या हमें वहां जाना चाहिए। जैगुआर शिप्स को देखता है और कहता है हमें जंगल में वापस जाना चाहिए। इसके साथ ही जैगुआर अपने परिवार को लेकर जंगल में अंदर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जहाज यूरोपियंस के थे, जो इन टापुओं पर कब्जा करने के लिए आए थे। और इसी के साथ कहानी दोस्तों यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल फिल्म एडिट को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।